आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते की दोपहर अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई और दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई। लेकिन मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर इलाकों में खूब तबाहकारियां मचाई, जिसकी वजह से 2 किसानों की मौत हो गई। बारिश से पहले तेज हवाओं की वजह से कई दरख्त उखड़ गए और मासा टैंक समेत कई इलाकों में पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स दूर दूर तक चले गए। कई मकामात पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए। कई इलाकों में बरखी की सप्लाई भी मसदूद हो गई। आज दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए। शहर के नामपल्ली, एबिड्स, कोठी, सिकंदराबाद, ESIL, नागाराम, तारनाका, लालापेट, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, मलकपेट के अलावा दीगर कई इलाकों में शदीद बारिश हुई। अचानक जोरदार बारिश और तेज हवाओं की वजह से एक शख्स की दोनों टांगें टूट गई। ये वाकया मासाब टैंक के तहत पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में पेश आया। ख्वाजा मेंशन हॉल का गेट तेज हवाओं की वजह से तेजी से बंद हो गया, जिसकी जद में आ जाने से खलीलुद्दीन नामी एक शख्स की दोनों टांगें टूट गई। खलीलुद्दीन यहां एक बिल्डिंग में काम करते थे। पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आगापुरा मुगल गार्डन्स फंक्शन हॉल के नजदीक एक जेरे तामीर 6 मंजिला इमारत में दीवार बनाने के लिए 2 फीट लंबे ईंट जमा करके रखे गए थे। इन ईंटों की दीवार को सीमेंट नहीं लगाई गई थी। तेज हवाओं के चलने की वजह से ये जमा हुए ईंट 2 घरों पर गिर पड़े, जिनकी छतें एस्बेस्टस की हैं। ईंट जिस वक्त उन घरों पर गिरे तो उस वक्त उन कमरों में लाइट बंद होने की वजह से कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता और लोग शदीद जख्मी हो जाते। शहर के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और मकानों में दाखिल हो गया। इसी बीच महबूब नगर के मुन्नूर गांव के रहने वाले किसान डोंका कृष्णा और उसकी बीवी पुष्पा एक हादसे में हलाक हो गए। वो महबूब नगर कोडाड हाईवे टोल गेट के करीब अपनी धान सुखा रहे थे कि अचानक तूफानी हवाओं से टोल गेट का ढांचा उन पर गिर पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा के बाज़ मकामात पर इतवार से आइंदा 4 दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश और 40 ता 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना रायलसीमा में बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत के 41 से 43 डिग्री के दरमियान दर्ज होने का इम्कान है। दो बच्चे मियां बीवी तो एक ही कमरे में लौटते थे। कौन कमरे में कौन जिम्मेदार है बोलो? क्या की मौत हो गई आज? जैसे खाना खाना आणि आपण करा बिल्डिंग गलीला की जैसे बात तो और ज्यादा है। बच्चे वहाँ पर पूरा ना उठ गए, बाद में गिर गए थे। करंट जाने की वजह से बाहर आए थे। आसमान को लगा दे खाली बिल्डिंग कौन जिम्मेदार है इसके बोलो? कोई साल से नहीं 4 साल से ना के पीछे जा रही है। अभी आधा में वो भी आधा जुनूब मगरबी मानसून के जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना से टकराने का इम्कान है, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत नसीब होगी। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि
5 जून को केरल से मानसून टकराएगा। उमूमन केरल में मानसून की आमद जून की पहली तारीख को होती है, ताहम इस मरतबा इसमें 4 दिन की ताखीर का इम्कान है। तेलंगाना और साहिली आंध्र प्रदेश खलीज बंगाल से आ रही नम हवाओं और गरजो चमक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव भी बना हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 46,72,246 लोग मुतासिर हो चुके हैं। 17,80,443 ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,10,065 हो गया है। अमेरिका में 24 घंटे में 1680 लोगों की मौत हो गई है। वहां मरने वालों की तादाद 88,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 14,92,506 लोग मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत न्यूयॉर्क में 27,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,56,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। वहीं सऊदी अरब में भी मुतासिरीन की तादाद 50,000 के पार हो गई है। जुमे से हफ्ते के बीच यहां जुमला 2,840 नए मामलों की तस्दीक हुई है। यहां पहला मामला 2 मार्च को सामने आया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर उरूज पर है और अब यह कोरोना वबा के सबसे जायद तादाद वाले ममालिक की फेरिस्त में 11वें मकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज चीन से आगे निकल गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,970 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 85,940 हो गई है और इसी दौरान 103 अफराद की हलाकत से हलाक शुदगान की तादाद 2,752 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में अब तक 85,940 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,752 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 30,153 अफराद इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया। चीन में सूबे हुबई के वुहान में दिसंबर 2019 के वसत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था और उसने अब तक दुनिया भर के कई ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चीन में अब तक 84,038 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 4,637 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से ज़ायद हो गई है, लेकिन इस वबा से यहाँ शरह अमवात का ग्राफ कम है। चीन में अब तक 4,637 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान में यह तादाद 2,752 है। उत्तर प्रदेश में जिले ओरिया के चिरौली इलाके में हफ्ते की सुबह कौमी शाहराह पर एक मिनी ट्रक और ट्रॉली के माबीन टक्कर में दूसरी रियासतों से अपने घर वापस लौट रहे कम से कम 24 मजदूर हलाक हो गए, जबकि 18 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि चूंकि एक ट्रॉली में सवार मजदूर फरीदाबाद और बंगाल से गोरखपुर के लिए जा रहे थे, चिरौली के पास पहले से खड़े मिनी ट्रक से ट्रॉली टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां खड़े में पलट गईं। इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूरों के हलाक होने और 18 के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। उन्होंने बताया कि मौके पर जिले मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुनीत समेत कई आला अफसरान भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं। क्रेन के सहारे ट्रॉली और डीसीएम में फंसे मजदूरों को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। नकले मकानी करने वाले मजदूरों पर आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी नीलम सहाय ने जिले के ताड़ेपल्ली के कौमी शाहराह पर बाज़ मजदूरों से तबादला ख्याल किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि उनको उनके आबाई मकाम मुंतकिल करने के इक़दाम करें। उन्होंने ओहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि वो इन मजदूरों को उनके आबाई मकाम पर भेजने तक रिलीफ कैंप्स मुंतकिल करें। इस हिदायत के बाद पुलिस के ओहदेदारों ने इन मजदूरों को, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, श्रीकाकुलम, विजयनगरम अजला से है, विजयवाड़ा क्लब ताड़ेपल्ली मुंतकिल किया था। हम हफ्ते की सुबह नाश्ता करने के बाद तकरीबन 150 मजदूरों ने साइकिलों पर सफर का आगाज कर दिया। जैसे ही वो कनकादुर्गा गांव अरादी इलाका पहुंचे, पुलिस के ओहदेदारों ने उनको रोक दिया और वापस जाने की हिदायत दी। इन मजदूरों ने पुलिस के अहकामात पर अमल नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने बादअज़ा उनको विजयवाड़ा क्लब मुंतकिल कर दिया और उनको आबाई मकामात भेजने के लिए उनकी तफसीलात हासिल कर लीं। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में केरल के 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये अफराद झारखंड से केरल के कोझिकोड को जा रहे थे कि तेलंगाना के जिले निजामाबाद के कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब वाक़े नाका तांडा इलाके में उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में केरल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए।
लॉकडाउन की वजह से नकले मकानी करने वाले मजदूरों की मुश्किलात में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जो अपने आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आए सड़क हादसे में नकले मकानी करने वाले 9 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले निर्मल के भाग्यनगर के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी तेज रफ्तारी की वजह से रेलिंग से टकराकर उलट गई। ये मजदूर हैदराबाद से गोरखपुर की सिमत जा रहे थे। इस लॉरी में कई मजदूर सवार थे। बताया जाता है कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि 2 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, जो निर्मल जिले में हैं, फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि दीगर नकले मकानी करने वाले मजदूरों को फौरी तौर पर अलहदा गाड़ी में गोरखपुर रवाना किया जाए। हुकूमत ने खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम के तहत तरक्की को रफ्तार देने वाले 8 नए शोबों में असलाहत पर जोर दिया है और उसके जरिए कोयला, माइनिंग, बिजली तकसीम, एविएशन, दिफाई पैदावार और स्पेस जैसे शोबों में निजी शोबों की शराकत दारी के जरिए तेजी लाने का ऐलान किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग सिंह ठाकुर के साथ हफ्ते के रोज मुसलसिल चौथे दिन इस मुहिम के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम के तहत मनसूबाबंद इस्लाहात के जरिए से सरमायाकारी में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए सरमायाकारी को मंजूरी देने में तेजी लाने के मकसद से सेक्रेटरियों की ज्यादा बाइख्तियार ग्रुप बनाया गया। उन्होंने बताया कि सभी वजारतों में सरमायाकारी के अहल मंसूबों को तैयार करने, सरमायाकारों के साथ राब्ते के लिए मरकज और रियासती सतह पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा। नई सरमायाकारी की तरगीब के लिए रियासतों के दरमियान मुकाबला आराई में इजाफा करने के लिए रैंकिंग की जाएगी। सोलार, पीपी मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज जैसे नए अहम शोबों में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे को रियासतों में नाफिज किया जाएगा और नई सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए मुहैया इंडस्ट्रियल जमीन, भूमि बैंक वगैरह को GIS मैपिंग के जरिए इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाला जाएगा। Conclusion that we shall notify, this is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the defense standards, will be obtained from India. As they say, the defense is general staff qualitative requirements. The GSQRs for weapons and platforms will all be honored, but those list of items which get notified. कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीजनल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातें मुल्क के सामने रखी और पीएम मोदी से अवाम के हक में कई गुजारिशात भी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी से मुतालबा किया कि उन्होंने जो माशी पैकेज का ऐलान किया है उस पर असर-ए-नौ गौर करें और खर्च फराहमी की जगह बतौर मदद पैसे डायरेक्ट ज़रूरतमंदों की जेब में डालने के बारे में सोचें। राहुल गांधी ने रीजनल मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना से पैदा मुल्क के हालात से सभी वाकिफ़ हैं और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी माँ का बेटा तकलीफ में है तो माँ उसे कर्ज नहीं देगी बल्कि फ़ौरन मदद करेगी। ठीक उसी तरह इस वक्त हिंदुस्तान में किसानों, गरीबों, महाजिर मजदूरों को कर्ज की नहीं बल्कि इमदादी पैकेज की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है कि डायरेक्ट उनकी जेब में पैसे डाले जाएं। कांग्रेस लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से इस बात की भी गुजारिश की कि वो कर्ज ज़रूर दें लेकिन ज़रूरतमंदों की माली इमदाद की तरफ भी ध्यान दें। होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले। कोरोना वायरस की सिचुएशन आप सब जानते हो। देश में जो हालत है वो आपके लिए आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिए और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है,
मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़प रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है। सीबीएसई की 12वीं और 10वीं के बचे हुए पेपर्स के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान अब पीर को किया जाएगा। इससे पहले इंसानी वसाइल की तरक्की के मरकजी वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हफ्ते की शाम 5 बजे किए जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब तकनीकी वजूहात से 18 मई को इसका ऐलान किया जाएगा। निशंक ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात की तारीख को हतमी शक्ल देने से पहले कुछ इजाफी तकनीकी पहलुओं को जहन में रखा जा रहा है। इसकी वजह से आज 5 बजे होने वाली क्लासेस 10वीं और 12वीं इम्तिहानात की तारीख का ऐलान अब पीर 18 मई तक होगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 48 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से हर दिन नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया जाता है। उसकी कड़ी के हिस्से के तौर पर हफ्ते को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2205 तक जा पहुंची है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के आज मजीद 55 मामलात दर्ज हुए हैं। उनमें से 44 मामले ग्रेटर हैदराबाद के और एक मामला संगारेड्डी और रंगारेड्डी जिले से है। बाकी 8 मामलात माइग्रेंट वर्कर्स के हैं जो दूसरी रियासतों से लौटे हैं। आज 12 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक रियासत में इस मोजी वायरस से 34 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक जुमला 1509 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 52 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। अब तक 971 अफराद ठीक भी हो चुके हैं। यानी फिलहाल रियासत में 504 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए गाइडलाइंस के मुताबिक कैंसर, आर्ज़ क़ल्ब या दीगर तवील मुद्दती इमराज में मुब्तला मरीजों की मौत होने और तिब्बी जांच में उन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बावजूद भी उनकी मौत कोरोना से होने वाली अमवात में शुमार नहीं की जाएगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि इस तरह की अमवात का जायजा लेने के लिए प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। ICMR के नए गाइडलाइंस के मुताबिक कमेटी की जानिब से दी जाने वाली डेथ ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ही अमवात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में कोरोना वायरस के सरगर्म केसेस के इलाकों में काम करने वाले नोडल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के साथ वज़ीर सेहत ने शख्सी तौर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक ही खानदान में ज़्यादा अफराद वायरस से मुतासिर होने की वजह से रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस के मुताबिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर ICMR ने कई अहम तब्दीलियां करते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक डिस्चार्ज पॉलिसी, होम आइसोलेशन, डेथ गाइडलाइंस पर रियासती हुकूमत अमल करने वाली है। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मुस्बित रिपोर्ट आने वाले शख्स का 10 रोज तक इलाज फराहम करने के बाद उसे टेस्ट किए बगैर डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी तरह से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को मजीद 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर अलामात ज़्यादा पाए जाते हैं या दीगर अमराज में वो मरीज मुब्तला होता है तो उस मरीज का हॉस्पिटल में ही इलाज किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि ICMR ने 10 मई को गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी कॉन्टैक्ट्स में अलामत ना पाए जाने पर उन्हें घर में ही इलाज फराहम किया जाएगा। घर में एक अलहदा रूम में उनका इलाज किया जाएगा और उनका ताउन करने वाले शख्स को
HCQ टैबलेट फराहम करने का मशवरा दिया गया है। ICMR ने ऐसे अफराद की 17 दिनों तक निगरानी का मशवरा दिया है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुबह शाम मेडिकल टीम तिब्बी मायना करेगी और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया GHMC की जानिब से फराहम की जाएंगी। इस अमल को अंजाम देने के लिए स्पेशल नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और तेलंगाना हुकूमत के साथ मुश्तरका तौर पर घरेलू सर्वे का काम शुरू किया है। ये सर्वे तेलंगाना के 3 अजला जनगांव, कामारेड्डी और नलगुंडा के 30 मौज़ूआत में किया जाएगा। इस सर्वे का मकसद कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता चलाना है और सार्स इन्फेक्शन से वाकिफियत हासिल करना है। हर ज़िले में 10 मौज़ूआत को गैर तरबियत अंदाज में मुंतखब किया जाएगा, जहाँ 40 बालिग मर्द व ख़वातीन का इंतखाब करके उनके नमूनों की जाँच की जाएगी। NIN ने एक बयान में कहा कि इस सर्वे के तहत मौज़ूआत में 4 राउंड्स होंगे। इस सर्वे के दौरान स्टेट मेडिकल व रियासती महकमे सेहत के अहलकारों की भी खिदमात हासिल की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद हफ्ते को रियासत में ACs, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल शोरूम्स हफ्ते को खुल गए। इस नरमी का ऐलान वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ आला सतही इजलास में किया था, जिसका मकसद लॉकडाउन पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल करना था। रजिस्ट्रेशन और रोड ट्रांसपोर्ट इदारों के दफातर ने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ने उनको खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला ने कहा था कि मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन के सिलसिले में किए जाने वाले फैसले के बाद हुकूमत रियासत में लॉकडाउन में नरमी का हतमी फैसला करेगी, जो तेलंगाना में 29 मई तक नाफिज रहेगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने इक़दाम जारी रखें। तकरीबन 121 हिंदुस्तानी बाशिंदे जो कोरोना वायरस के नतीजे में नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में फंस गए थे, एयर इंडिया की फ़्लाइट से हैदराबाद वापस हो गए। ये अफराद बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों के सबब अमेरिका में फंस गए थे। हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस वंदे भारत फ़्लाइट, जिसका नंबर AI 1839 है, उसने लैंडिंग की। 9 मई से 15 मई तक एयर इंडिया की जानिब से अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए 7 नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट्स चलाई गईं, ताकि हिंदुस्तानी बाशिंदों की वापसी के सिलसिले में सहूलत पहुंचाई जा सके। एयर इंडिया की फ़्लाइट 14 मई को नई दिल्ली हैदराबाद के लिए न्यू जर्सी से 121 मुसाफिरीन के साथ रवाना हुई थी। ये अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए 6वीं नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट थी। पहली फ़्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से गुज़िश्ता हफ्ते को मुंबई और हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। इस तैयारी की आमद से पहले ही एयरपोर्ट के तमाम इलाकों को जरासीम से पाक बनाया गया। इन तमाम मुसाफिरीन को 14 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। आपका सवाल दुनिया के हर फर्द के जहन में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि काश मेरे पास इसका सीधा जवाब होता। ये दिलचस्प रिमार्क तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने किए, जिनको सोशल मीडिया के अहम जरिए ट्विटर पर एक नन्ही लड़की ने सवाल किया था कि ये कोरोना वायरस कब जाएगा। सूर्य नरसिम्हा की ID के जरिए तेलंगाना के वजीर को एक मुख्तसर 21 सेकंड की वीडियो भेजी गई थी। इस वीडियो के साथ किए गए ट्वीट में लड़की के मामू ने वजीर मौसूफ को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी 5 साल की भांजी चायत्रा उनके जवाबात से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो KTR से सवालात करना चाहती है। इस वीडियो, जिसको कई अफराद ने अब तक देखा है, उसमें एक नन्ही लड़की उनसे अंग्रेजी में कह रही है कि वो घर से बाहर जाना चाहती है, अपनी सहेलियों से मुलाकात करना चाहती है, स्कूल्स मॉल्स को जाना चाहती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहती है, फिल्म देखना चाहती है। ये कोरोना वायरस कब जाएगा? वज़ीर मौसूफ इस वीडियो को, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उस पर अमलन लाजवाब हो गए। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आपका सवाल दुनिया के हर फर्द के जहन में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि काश मेरे पास इसका सीधा जवाब होता। KTR uncle, I want to go outside and meet my friends, go to school and go to malls and drink nice chat, cool drinks and watch movie. When does this coronavirus go away? वज़ीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासत में जामे ज़री पॉलिसी की तैयारी के सिलसिले में प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, रैतु बंधु समिति के सदर P राजेश्वर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़राअत के शोबे में नई ईजादात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जामे ज़री पॉलिसी मुतारिफ करने का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा।
वजीर पंचायत इर्रबली दयाकर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मिशन भागीरथा के जरिए सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी की सरबराही पर कड़ी नजर रखें। वजीर मौसूफ ने जिले सतही के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि तमाम देहातों में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में 23,968 आबादियों को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। किसी भी खित्ते से पानी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मौसूल होती है तो फौरन उसकी यकसोई की जाए। हुकूमत की जानिब से इजाजत ना मिलने के सबब आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हैदराबाद से शुरू होने वाली बस खिदमात को मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले के तकरीबन 13,000 अफराद ने स्पंदना पोर्टल पर अपने टिकट्स बुक करवाए थे ताकि वो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अपने आबाई मकामात जा सकें। ये अफराद AP जाने के बाद तकरीबन 14 दिनों तक अलग थलग रहने पर भी रजामंद हो गए थे। ताहम हुकूमत ने हैदराबाद से बसें चलाने की हुनूज इजाज़त नहीं दी, जिसके नतीजे में हैदराबाद से बस खिदमात मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की LG पॉलीमर्स कंपनी से गैस के इखराज के वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेज सामने आए हैं। इस वाक़े में 12 अफराद की मौत हो गई थी और सैकड़ों अफराद मुतासिर हो गए थे। कई अफराद सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे थे और अपने घरों के साथ साथ सड़कों पर ही पड़े थे, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इस वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेजेस सामने आए हैं, जिसमें मुतासरीन को मुश्किल सूरत हाल में देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली M शशिधर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की टास्क फोर्स कमेटी तालीम के मसाइल पर गवर्नर को मकतूब लिखने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाद तुलबा के मुस्तकबिल के बारे में वजीर आला को चाहिए कि इस सिलसिले में सबसे बात करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तुलबा की तादाद ज़्यादातर पसमानदा है। ऑनलाइन तालीम से तुलबा महरूम है। इन गरीब तुलबा का मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसमें बहुत ही तजुर्बेकार लोगों से हम बातचीत की। हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया है। एक्स मिनिस्टर HRD के जो सेंटर में थे पल्लम राजू साहब, एक्स वाइस चांसलर और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत जारी है। कोविड-19 की वजह से एजुकेशन पर कैसा असर पड़ रहा है, उसके लिए अभी एकदम लेने वाले क्या स्टेप्स होंगे और आगे चलकर लॉन्ग टर्म में लेने वाले क्या स्टेप्स होंगे। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि गैर आबाद मजदूरों को तेलंगाना हुकूमत दबा कर रख रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हालात को देखकर आंख से आंसू जारी हो रहे हैं। गैर आबाद मजदूरों का वोट तेलंगाना में नहीं है, इसलिए KCR उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। शुरू हुआ पूरा वर्ल्ड में, वैसे अपने भारत देश में भी हुआ। इसके वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा माइग्रेट लेबरों को जहाँ रहता उनको हेल्प करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो देश के वास्ते काम करते, जोरू बच्चों को छोड़ के दूसरे गांव में जाके मेहनत करते, बिल्डिंग बनाते, डैम बनाते, रोड बनाते। वैसे लोगों को अन्याय नहीं होना बोले, उसी का मतलब से ब्रिक पहले तो सिरपुर कागज नगर में हम बिजाने का काम करेंगे। वहाँ पर शहर हैदराबाद के नवाही इलाके काटेधन में खौफ व हुरास पैदा करने वाला तेंदुआ शहर के हिमायत सागर के करीब देखा गया। इसको पकड़ने की कोशिश के दौरान ये जंगली जानवर फार्म हाउस और फिर वहां से घनी जंगली झाड़ियों में चला गया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने उसकी तलाश में शिद्दत पैदा कर दी है। ताहम हफ्ते को बाज अफराद ने इस तेंदुए को हिमायत सागर में पानी पीता हुआ देखा, जिन्होंने फौरी तौर पर इस बात की तल्ला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शमशाबाद और हिमायत सागर के दरमियान आउटर रिंग रोड के इलाके के जंगलाती इलाकों में तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी। जुमे को जंगलात के अहदेदारों ने कहा था कि तेंदुआ हो सकता है कि चिलकोर जंगलाती इलाके में चला गया हो। जुमेरात की सुबह तेंदुआ काटेधन इलाके की रोड अंडर ब्रिज पर जख्मी हालत में पाया गया था। मुल्क में लॉकडाउन के निफाज के दौरान मुहाजिर मजदूरों की जिंदगी लगातार अजीरन बनी हुई है और वो अपनी वतन वापसी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के सबब रोजी रोटी से महरूम हो चुके ये मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात से मजबूर एक मजदूर ने राजस्थान के भरतपुर में एक साइकिल चुराई
और साइकिल मालिक के नाम एक जज्बाती खत छोड़ गया। मजदूर की तरफ से साइकिल मालिक के नाम छोड़ा गया यह खत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खत में मजदूर ने साइकिल के मालिक को अपनी मजबूरियां गिनाई, साइकिल को साथ लेकर जाने की इत्तला दी और साइकिल के मालिक से माफी भी मांगी। यह खत इतना जज्बाती है कि साइकिल मालिक का दिल भी इसे पढ़कर पिघल गया और साइकिल जाने का गम भी जाता रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खत में चोर ने नमस्ते के साथ शुरुआत की है और लिखा, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं है। मेरा एक बच्चा है, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बच्चा माजूर है और चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। चोर ने आखिर में लिखा, आपका कसूरवार एक मुसाफिर, एक मजदूर और मजबूर, मोहम्मद इकबाल खान, बरेली। इस खत से जाहिर होता है कि शख्स को कितनी मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा होगा। यही वजह है कि लोगों को इस मासूम की चोरी पर गुस्सा नहीं आ रहा बल्कि दिल से सर्द आह निकल रही है। भरतपुर के रिहायशी जिसकी साइकिल चोरी हुई है उसका नाम साहेब सिंह है। साहेब सिंह का कहना है कि साइकिल सुबह के वक्त दालान से गायब हो गई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो चोरी कर ली गई, लेकिन बाद में जब झाड़ू लगाते वक्त खत के जरिए मालूम हुआ कि कोई मजबूर शख्स साइकिल ले गया तो अब कोई मलाल नहीं रहा। साहब सिंह ने मजीद कहा कि उन्हें खुशी है कि साइकिल हकीकी मानों में किसी के काम आ सकी। उन्होंने कहा कि दालान में मुतअद्दिद चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन उस मजबूर शख्स ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।